Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now section 3, revision module for indefinite integration, 11.26. Statement 1 है 0 से pi by 4 sec x under root 1 minus sin x divided by 1 plus sin x dx. इसकी वैल्यू है 2 minus root 2. क्या ये सही है या नहीं है? देखो, तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये sec x को लिख सकते हैं हम 1 by cos x, ठीक है, और इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. किससे? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स. कोई दिक्कत? dx. और जीरो, ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स. बाहर क्या निकलेगा? मॉड कॉस एक्स. वो 0 पाई बाय 4 में पॉजिटिव होगा, तो वो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ. तो ये आपका हो जाएगा cos x, सॉरी, हाँ, cos x डिवाइडेड बाय cos x 1 प्लस साइन एक्स dx. कोई दिक्कत? पर यहाँ पर cos x कैंसिल हो गया, फिर 1 प्लस साइन एक्स, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उससे बेटर ये है कि हम इसको क्या करें, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें. तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, और इधर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो cos x हो जाएगा. ऐसे कर लेते हैं ना. तो इससे क्या हुआ? 0 से पाई बाय 4, ये हो गया 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, और इधर हो गया साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से. हमने क्या किया? अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. पहले क्या किया था? 1 प्लस साइन एक्स से किया था, तो वहां कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो इसको लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है tan x सेक एक्स dx. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? सेक एक्स का, 0 से पाई बाय 4. तो पाई बाय 4 डाला तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 बाय रूट 2. 0 डालने पे ये 0, माइनस 0 पर ये कितना हो गया? 1. तो ये कहानी हो गई, एक मिनट, पाई बाय 4 पे ये रूट 2 होगा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस रूट 2. तो ये स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं हम. स्टेटमेंट 2 में दे रखा है, ये स्टेटमेंट 1 था, ये है 0 से पाई बाय 4 सेक एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, ओके. यहां पर सेक एक्स चल रहा है ना, तो इस सेक एक्स को हम लिख सकते हैं क्या? 1 बाय कॉस एक्स. ये हो गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx. एक कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स. अब यदि हम देखें तो साइन एक्स को यदि t ले, तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1 बाय रूट 2, और cos x dx क्या हो जाएगा आपका? dt. और इस cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 टी स्क्वायर. ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ बन जाएगा 1 बाय 2. अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, तो 1 बाय 2, 0 से 1 बाय रूट 2. इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और प्लस साइन के साथ 1 अपॉन में 1 बाय 2 प्लस टी स्क्वायर. यदि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. अरे समझ में आ रहा है? और dt. तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाय 2 ln 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी. ठीक है, टी की लिमिट पता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय tan इनवर्स एक्स बाय ए. ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है इसका 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है. अब इसमें लिमिट रख के आप सॉल्व करो, स्टेटमेंट 2 आ जाएगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो दोनों में कहीं से कहीं तक है ही नहीं. ठीक है, तो सही होगा या फिर गलत होगा. 11.27. अरे समझ में आ गया, इसके आगे कर लेना यार, है ना. 11.27, 0 से 1 2 पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू. और दूसरा स्टेटमेंट है 0 से 1 e पावर x x माइनस 1 पावर n dx, देन द वैल्यू ऑफ n. अच्छा, ये 16 माइनस 60 के बराबर है, तो n 3 होगा, ये आपको बताना है. तो सही है या फिर गलत है. ठीक है,
तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने इस बाय पार्ट्स ही लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसका इंटीग्रेशन 2 पावर x बाय ln2, इसको वैसे रखेंगे, लिमिट है 0 से 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन 2 पावर x अपॉन में ln2, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो ये कहानी आ गई 2 अपॉन में ln2 और 0 पर 0 माइनस इधर आ गया 2 अपॉन में ln2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 0 से 1 2 पावर x x dx। इसको फिर बाय पार्ट्स लगाया तो ये हो गया 2 बाय ln2 माइनस 2 बाय ln2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन 2 पावर x अपॉन में ln2 इंटू एक्स, लिमिट 0 से 1 माइनस 2 पावर x बाय ln2, x का डिफरेंशिएशन 1 dx 0 से 1। तो ये वैल्यू आते हुए दिख रही है 2 अपॉन में ln2 माइनस 2 बाय ln2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 पर 2 बाय ln2, 0 पर 0 माइनस 1 बाय ln2 और फिर 2 पावर x का इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा 2 पावर x अपॉन में ln2, लिमिट है 0 से 1। तो ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन में ln2 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 बाय ln2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ माइनस माइनस, हाँ यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन में ln2 का स्क्वायर, और इसमें लिमिट रखे 1 पर आ जाएगा 2 अपॉन में ln2 और 0 पर आ जाएगा माइनस 1 बाय ln2। तो ये हो गया 2 अपॉन में ln2 और ये -4, ये इसके साथ -2, तो -6 अपॉन में ln2 का स्क्वायर, अच्छा क्यूब बन जाएगा ये, अच्छा क्यूब बन जाएगा, तो इसको तो ये तो यही रहेगा प्लस, ये हो जाएगा क्यूब 2 अपॉन में ln2 का क्यूब। तो क्या ये सही है क्या, देखो 2 माइनस, बिल्कुल, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब हमें बात करनी है स्टेटमेंट 2 की, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको आई एन ले लिया। ओके, तो इसको भी हम रिडक्शन फार्मूला से ही जाएंगे। ओके, रिडक्शन फार्मूला लगाया तो आई एन हो गया आपका, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट, तो इस ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं होगा, लिमिट है 0 से 1 माइनस 0 से 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स माइनस 1 पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ओके, तो ये हो गया आई एन। 1 पर ये वैल्यू कितनी हो गई 0, 0 पर कितना हो गया 1, अरे 1 पर ये 0 हो जाएगा और 0 पर कितना होगा, 0 पे माइनस, ये 0 पे 1 नहीं होगा, ये 1 होगा, ये -1 पावर n होगा, माइनस n टाइम्स ऑफ। अब इसको ध्यान से देखो, n की जगह n-1 लिखो तो ये है, तो आपका जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है आई एन -1 में जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है इसके बराबर। आगे बात समझिए। अब हमें I3 की वैल्यू निकालना है, n उसने बोला ना कि 3 के लिए ये होना चाहिए, तो सबसे पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो -1 पावर 1 -1, और n1 रखा तो ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखो तो बेटर रहेगा, -n तो -n n कितना है 1, और n1 रखेंगे तो ये हो जाएगा I0 मतलब n की जगह 0 रख दो, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, तो उसमें लिमिट रखेंगे 0 से 1 में, तो वो हो जाएगा e-1। तो ये वैल्यू I1 किसके बराबर आ रही है वो देखो, e के बराबर, -e के बराबर। कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, ये एक मिनट, n1 रखा तो -1 पावर 1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस ई आ रहा है। I2 किसके बराबर हो जाएगा, n को 2 रख दिया तो ये हो जाएगा -1 -2 I1 रखो तो I2 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज 2 माइनस ई, तो ये वैल्यू हो जाएगी +2e -5। I3 निकालने के लिए यहाँ पर फिर 3 रखा तो माइनस माइनस प्लस 3 I2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो I3 हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस 2e -5, तो ये हो जाएगा 15 + 1 16 - 6e। तो I3 की वैल्यू ये आ रही है क्या, तो बिल्कुल n = 3 है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों का इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बोल ही नहीं सकते। आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट इज 28।
इसने बोला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स इज ई पावर साइन एक्स अपॉन में एक्स, देन 1 to 4 3 times e power sin x cube upon में x dx is written as f of k minus f of 1। मतलब इसका यदि इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x, देन वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 64। ओके, तो यहीं से समझ में आ रहा है हम x क्यूब को यदि t ले तो सबसे पहले तो लिमिट क्या होगी, 1 का क्यूब 4 का क्यूब 64, और तो 3x स्क्वायर dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। तो यहाँ हमें x स्क्वायर की जरूरत है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर dx ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, dt में, और ये हो गया e पावर साइन x क्यूब की जगह क्या रख दो, t अपॉन में x क्यूब, दैट इज t। आगे बात समझ में, और इसका डिफरेंशिएशन ये दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ t, लिमिट क्या है 1 से 64, तो ये हो गया f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1, क्या आ गया आपका 64। तो ये स्टेटमेंट 1 है। आगे बात समझ में। नाउ स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, f ऑफ x इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर f ऑफ x या प्लस जो भी है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r0, देन साइन थीटा कॉसेक थीटा बोले तो 1 बाय साइन थीटा, f ऑफ x dx इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है। ओके तो इसको बोला हमने, आइए एक मिनट के लिए समझना ध्यान से। अब यहां से मैं x को 1 बाय टी रखूं तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। आगे बात समझ में, x की जगह 1 बाय टी रखा तो dx आपका हो जाएगा, x की जगह 1 बाय टी रखा और dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। ओके अब यहां से देखो इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो माइनस 1 बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो f ऑफ 1 बाय एक्स किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है। तो यहां से i आपका हो गया 1 बाय साइन थीटा से साइन थीटा, और ये पूरी कहानी f ऑफ t लिखी हुई है क्या, इससे आगे बात समझ में। अब लिमिट यदि हम चेंज करें साइन थीटा से 1 बाय साइन थीटा करें तो माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपका i लिखा हुआ था क्या, तो ये माइनस i के बराबर हो गया, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू माइनस i आ गया, मतलब i आपका क्या हो गया 0। अरे समझ में आ गया। तो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बिल्कुल गलत है, 0 आ रहा है हमारा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 29, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन है 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। इसमें तो मैं किंग लगाऊं x a प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस पाई से पाई ये हो जाएगा माइनस 2x 1 प्लस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बट उसका स्क्वायर है तो वो साइन स्क्वायर ही रहेगा। इधर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे बोलो कि ये जो लिखा है माइनस में बाहर निकालूं तो ये क्या लिखा है माइनस आई, तो आई आपका क्या हो गया 0, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला गया है 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अच्छा इस टाइप का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो हम जानते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब यही बन जाएगा क्या। तो इस कहानी को हम चेंज करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके अब कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यदि हम t लें तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है क्या, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स dx dt हो जाएगा आपका। तो अब ये कैसे लाए, उसके लिए देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन 2x आ गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/4 तो बाहर है 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई समस्या, और ये आपका हो जाएगा पूरा dx, समझ में आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये dx नहीं सॉरी dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो 1/4 से 0 से पाई बाय, अच्छा लिमिट रख दें हम, लिमिट भी रखना पड़ेगा। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है -1, पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो लिमिट हो गई -1 से 1। अब -1 से 1 में चेंज नहीं हो रहा तो इसको हम 0 से 1 और 2 एक बाहर निकाल लिया,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। ओके, तो ये हो गया 1/2। इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो गया t प्लस टी पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब बाई 3 0 to 1। 1 रखा आपने तो ये हो गया 1/2। 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3 माइनस 0 रखेंगे तो 0। तो ये वैल्यू आपके आ गई 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया 15 प्लस 3 माइनस 10। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 18 और 9/50। एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे हम। एक मिनट, 18 माइनस 10 8 होगा तो 8/2 4, तो 4/50। 4/50 सही आ रहा है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सा आंसर हो गया आपका बी। नाउ नेक्स्ट इज 11.30। 11.30 में है 0 to n, n इज नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx इज इक्वल टू n/2 बताना है। बहुत ही सिंपल है, ये क्या लिखा हुआ है n into 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। और 0 से 1 में फ्रैक्शनल कैसे खुलेगा x के साथ, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन x² 2 0 से 1। तो ये वैल्यू आ गई 1 रखने पे n/2, ये हाफ हो गया इंटू n/2। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 में बोला है 0 से n बॉक्स x dx। तो 0 बॉक्स x को हम रिप्लेस कर दें x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 से 1 बोला है ना, 0 से n बोला सॉरी। तो ये हो जाएगा 0 से n x dx माइनस 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो ये हो जाएगा x² 2 0 से n, इसमें भी भाई n बाहर निकालेंगे 0 से 1, उसका इंटीग्रेशन x² 2 0 से 1। तो ये हो जाएगा n² 2 माइनस n/2। तो ये वैल्यू हो गई n/2 कॉमन लिया तो ये बचेगा n(n-1)। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते अब स्टेटमेंट 1 का, तो आंसर इज बी। 31 देखो क्या है। ओके, जीरो से पाई, स्टेटमेंट 1 है 0 से पाई x साइन x कॉस स्क्वायर x dx इज इक्वल टू π/2 0 to पाई साइन x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसमें किंग लगा देते हैं। किंग समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। किंग लगाया तो 0 से पाई, x की जगह क्या रखेंगे पाई माइनस x, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को आप ऐड करो तो 2i, ये हो जाएगा पाई साइन x कॉस स्क्वायर x dx। तो 0 से पाई, अब ये 2 को डिवाइड कर दो, तो यही आपसे पूछा गया था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में बोला है a से b x f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस b/2। तो इसके लिए इसको i लो, आप किंग लगाओगे इसमें तो i हो जाएगा a से b a प्लस b माइनस x और f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। दोनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा a से b x f ऑफ x प्लस a प्लस b माइनस x f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब जो इसने पूछा है ये x कब कैंसिल होगा और a प्लस b/2 कब आएगा, जब f ऑफ a प्लस b माइनस x f ऑफ x के बराबर हो जाए, तो जो इसने बोला है वो आ जाएगा आपका। बट ऐसा हमेशा होगा क्या, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये f ऑफ x यदि होता है तो स्टेटमेंट सही होगा, बट इन जनरल तो ये नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो वहां पे वही बन रहा था, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस था, तो बट स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 12.32। इसमें देखो क्या है 0 से π/3 dx 8 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू π/18 बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, cos स्क्वायर है भाई, इस टाइप का हमने इंडेफिनेट में पढ़ा हुआ है कि इसको हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1/cos सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x।
और लिमिट है क्या रखा हमने, x, अभी कुछ नहीं किया है, तो 0 से π/3। अब tan x को हम t रखे तो ये dt लिखा हुआ है, तो tan x को t 0 पे 0 π/3 कितना होता है 60 डिग्री √3, तो 0 से √3 ये हो गया dt और ये हो गया 9 + t²। इसका इंटीग्रेशन 1/3 tan इनवर्स t/3 0 से √3, √3 वैल्यू 1/√3 दैट इज π/6 -0, तो ये हो गया π/18। क्या यही पूछा है क्या आपसे? इसकी वैल्यू आपकी आ रही है π/18, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 में बोला है 0 से 2 π/3, तो dx अपॉन में 8 cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 से 2 π/3 में आप यदि tan x को t रखते हो, मतलब हमने कहा था ये स्टेप यहाँ तक ठीक किया, और tan x को यदि आप t रखते हो तो ध्यान रखो यहाँ 0 से π/3 में tan x कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, बट यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिमिट 2 π/3 0 से 2 π/3 रख दी, इसको आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ से? 0 से π/2 और π/2 से 2 π/3, फिर वैल्यू निकालो। आगे बात समझ में? π/2 पे tan x डिसकंटिन्यूअस होता है, आगे बात समझ में? तो π/2 पे आपको इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा, तब वैल्यू निकालो। ओके, नाउ 33 में देखो क्या है स्टेटमेंट 1, if f is a real valued function such that f of 2 is 2, f dash 2 is equal to 1, then limit x approaching to 2 to f of x 4t cube dt अपॉन में x minus 2। अब x जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में है, तो x minus 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब 2 पर आप वैल्यू देखो, f of 2 कहाँ जा रहा है? 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 2 से 2 इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ जाएगी? 0। 2 पे ये भी कहाँ जाएगा? 0। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसमें हम LH रूल लगा रहे हैं लिमिट का। और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम? लेबनिज रूल से। तो ये हो जाएगा 4f of x का क्यूब इंटू f डैश x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, इधर 1। अब लिमिट रख दो सीधी वैल्यू, तो 2 पर ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? 2, तो 2 क्यूब। ये 2 पर कहाँ अप्रोच कर रहा है? आई थिंक 2 पे ही कर रहा है ये, है ना? हाँ 2 पे ही कर रहा है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16 64 64। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एफ ऑफ एक्स 2 पे कहाँ अप्रोच कर रहा है? 2 पे। एफ डैश 2 जो है वो 1 पर अप्रोच कर रहा है, तो ये हो गया 32। इसने क्या बोला है? 12, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन ये लेबनिज रूल ही लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, ठीक है। नाउ रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन में एक्स 0 से π/2 में इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू किस रेंज में होगी वो बताना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। तो देखो साइन, हम जानते हैं 0 से π/2 में x जो होता है साइन x से बड़ा होता है, ठीक है। तो x तो साइन x अपॉन में x जो है 1 से कम होगा, इतना तो पता है। और इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें, किसको? साइन x बाय x को, तो ये फंक्शन भी कैसे आता है आपका? डिक्रीजिंग। साइन x बाय x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन x बाय x की जो वैल्यू है मिनिमम कहाँ मिलेगा? ये मिनिमम यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो π/2 पे मिनिमम मिलेगा। π/2 पे वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी? 2/π की तरफ। और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? 0 पर। तो 0 पर साइन x बाय x की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? 1। अब इसमें हम इंटीग्रेट करें 0 से π/2 dx, 0 से π/2 dx, 0 से π/2 dx। तो ये जो इंटीग्रेशन है जो हमें बताना है, आई आपका आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया π/2, ये हो गया 2/π इंटू π/2 दैट इज 1। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 से π/2 के बीच में अप्रोच करेगी। आगे बात समझ में? स्टेटमेंट 2, f of x is continuous and a to b and m in our greatest and least value of f of x in a then L of b minus a। बिल्कुल सही है। हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, याद आ रहा हो तो। जैसे ये ग्राफ है आपका कुछ a से b इंटरवल में, मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू m है, लिस्ट वैल्यू l है, तो ये जो एरिया आता है वो ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसका एरिया
से तो बड़ा होगा और ये जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया से तो कम होता है, यही बोला गया है। तो ये भी सही है और इसी हिसाब से हमने इसको भी बोला गया है, ये वही तो हो रहा है, a माइनस बी इंटू लिस्ट वैल्यू या b माइनस ए इंटू लिस्ट वैल्यू और b माइनस ए इंटू ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है इसकी 1, लिस्ट वैल्यू 2/5, तो सही तो है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ कॉम्प्रहेंशन, ओके कॉम्प्रहेंशन टाइप में कॉम्प्रहेंशन 1 क्वेश्चन नंबर 35 टू 37, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ यदि डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो आप, बोला है आपसे a की वैल्यू है 1 से इंफिनिटी कॉसेक इनवर्स x dx where this is box is equal to, okay 1 से इंफिनिटी कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स एक्स आपका इंक्रीजिंग होता है तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है डिक्रीजिंग, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये x एक्सिस ले लो, ये y एक्सिस ले लो डोमेन होती है 1 से ज्यादा -1 से कम, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो 1 पे वैल्यू π/2, तो π/2 से ऐसे डिक्रीज कर रहा है इधर और इधर -1 पे -π/2, अरे ग्राफ पता है ना। तो अब 1 से इंफिनिटी में आप देखो तो 1 पर तो π/2 है, तो 1 से इंफिनिटी में इसकी रेंज हो जाएगी 0 से π/0 ओपन से π/2 क्लोज, तो π/2 जो होता है 1.57 होता है, ठीक है। तो ये कहीं 1 भी होगा, तो 1 कहां पर होगा जहां पर वैल्यू क्या है उसकी cosec 1, तो इसको हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया 1 से cosec 1 में, cosec 1 में और cosec 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब 1 से cosec 1 में, 1 से cosec 1 में जो cosec इनवर्स x है वो 1 से π/2, 1 से π/2 मतलब 1 से 2, उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 1, और cosec 1 से इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा 0 से 1, तो 0 से 1 का बॉक्स 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी cosec 1 -1, इस ये वैल्यू 0, तो आंसर इज cosec 1 -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। नाउ बी नहीं सॉरी 36, ये भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें बोला है बी बोला है 1 से 100 sec इनवर्स एक्स, ओके dx, sec इनवर्स एक्स की बात करना है तो cos इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग होता है, तो sec इनवर्स एक्स अपने डोमेन में सब डोमेन में इंक्रीज होता है। अच्छा ये मैंने बोला था कि cosec इनवर्स एक्स डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करने का मतलब ओवरऑल डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पार्ट में अपने सब डोमेन में, और इधर भी डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज कर रहा है, ओवरऑल डिक्रीजिंग नहीं बोलते। अरे याद आ रहा है जब आपको ITF पढ़ाया गया है तो याद, ग्राफ कभी कभी क्या होता है ग्राफ में ये सब छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ओवरऑल डिक्रीज नहीं कर रहा है cosec इनवर्स एक्स, मैंने बोला -इंफिनिटी से -1 में डिक्रीज करेगा और 1 से इंफिनिटी में, ओवरऑल डिक्रीज नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ देखो जंप है इसका -π/2 से π/2 में। तो इसके लिए cosec इनवर्स का ग्राफ, इसकी रेंज होती है 0 से π/2 सॉरी 0 से π एक्सेप्ट π/2, 1 -1, ये भी इसकी भी डोमेन क्या होती है -1 से क्लोज 1 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -1, ठीक है। और ये क्या होता है अपने सब डोमेन में cosec इनवर्स क्या होता है डिक्रीज करता है ओवरऑल, तो sec इनवर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 0 से π/2 में कुछ ऐसा जाएगा, ये y एक्सिस है और -1 पे पाई, ये मतलब देखो आप समझना, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, इधर भी ये इंक्रीज कर रहा है। हमें क्या चाहिए 1 से 100, 1 से 100, अच्छा 1 से 100 चाहिए हमें, तो इसका मतलब ये हुआ 100 कहीं इधर आ रहा मान लो, ठीक है। तो 1 से 100 में ये 0 से π/2 की तरफ जा रहा है ना, तो इसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये 1 पर तो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं 1 होगा, और 1 कब होगा ये जब x को क्या ले लूं मैं sec 1, तो इसको ब्रेक कर दिया 1 से sec 1 और sec 1 से 100 तक, ठीक है। अब 1 से sec 1 में वैल्यू क्या है इसकी, sec इनवर्स का ग्राफ है 0 से 1, उसका बॉक्स हो गया 0, इधर sec 1 से 100 में ये हो जाएगा 1 से π/2, उसका बॉक्स हो गया 1 dx, तो ये तो 0 हो गया, इधर से आ गया 100 माइनस sec 1, तो ये वैल्यू हो गई ए की और बी की, मतलब क्वेश्चन 35, 36, 37 में आपसे पूछा गया है
देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a टू b, a क्या निकाला था हमने cosec 1 -1, b क्या निकाला 100 माइनस sec 1, tan इनवर्स x dx। ओके, अगेन ये बॉक्स है, ठीक है। tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, ठीक है। कुछ ऐसा चलता है इसका ग्राफ, ठीक है, -π/2 ओपन से π/2, ठीक है। अब cosec 1 -1, cosec 1 क्या होगा 1 से तो बड़ा ही होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। और 100 माइनस sec 1 ये भी पॉजिटिव ही है, तो cosec 1 -1 और दूसरा है 100 माइनस sec 1। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको कहां से कहां तक ले। अब ये भी, इसकी रेंज भी इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में कहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं 1 होगा। तो ये 1 कहां होता है भाई, मतलब tan इनवर्स x 1 कहां होगा, वो 1 होगा आपका tan 1 पर। x को मैं tan 1 लूं तो tan इनवर्स tan 1 कितना होगा 1। तो आप यहां से देखो, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, cosec 1 -1 से tan 1 तक और tan 1 से 100 माइनस sec 1। cosec 1 -1 tan 1 से छोटा होगा, ठीक है। क्यों छोटा होगा, अब देख सकते हो cosec 1 क्या है, cosec 1 को लिखो 1 माइनस साइन 1 अपॉन में sin 1। अरे उसको ऐसे देख सकते हो, या फिर 1 पे वैल्यू 1 रेडियन किसके बराबर होता है 57 डिग्री के अप्रॉक्स, ठीक है। 57 पे इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी 2/√3 माइनस 1, है ना। तो और ये हो जाएगा 1 से ज्यादा, क्योंकि tan 1 होता है अप्रॉक्सीमेटली √3, तो √3 इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो cosec 1 -1 से tan 1, ये वैल्यू क्या है 0 से 1, तो उसका tan इनवर्स क्या है 0 से 1, उसका बॉक्स 0, ठीक है। इधर tan 1 से 100 माइनस cosec 1, ये 1 से π/2, तो 1 से π/2 का बॉक्स 1, तो ये 0 हो गया। यहां से वैल्यू आ गई 100 माइनस sec 1 माइनस लोअर लिमिट tan 1, तो 100 माइनस sec 1 माइनस tan 1, दैट इज कौन सा ऑप्शन का हो गया करेक्ट, बी। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इज सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन 2, क्वेश्चन नंबर 38 to 40। सबसे पहले तो इसने क्या बोला है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, 0 से π/2 ln sin x या ln cos x, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, -π/2 ln 2। 0 से π/2 ln tan x को क्या लिख सकते हैं हम, ln sin x अपॉन में cos x, तो ये हो जाएगा ln sin x माइनस ln cos x। 0 से π/2 में दोनों होंगे -π/2 ln 2, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए वो 0 हो गया। और 1 प्लस tan x, इसकी वैल्यू π/8 ln 2। ओके, तो 38 देखो, सबसे पहले तो 38 में बोला है इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 ln sin x प्लस cos x अपॉन में cos x माइनस sin x dx। सबसे पहले तो इसमें किंग लगाओ, तो इसकी वैल्यू सीधी आ गई, -π/4 से π/4, किंग मतलब a प्लस बी माइनस एक्स, ये हो गया ln a प्लस बी कितना हो गया 0 माइनस एक्स, तो एक्स या माइनस एक्स रखो, तो ये हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब दोनों को मैं ऐड करूं तो ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करने पे ये बन जाएगा ln 1 दैट इज 0, सो दैट मींस i इज 0। ये तो सिंपली यही हो गया, है ना, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। 39 इवेल्युएट -π/4 to π/4 ln sin x प्लस cos x। अच्छा, इसमें हमने किंग लगाया, तो -π/4 से π/4 ln sin प्लस कॉस dx, ठीक है। इसमें किंग लगाया तो ये हो जाएगा -π/4 से π/4 ln x का माइनस एक्स रहेगा, तो माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा वही रहेगा, तो s माइनस सी। दोनों को हमने ऐड किया तो लिमिट तो सेम है, -π/4 से π/4, और ये ln हो जाएगा ln a प्लस बी प्लस ln में माइनस बी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट होगा, तो ln cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। आगे बात समझ में। अब यहाँ देखो, x को माइनस एक्स रखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस कारण से नेक्स्ट प्रॉपर्टी से आपका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आई आ गया। अब 2x को हमने रखा t, 2x को t रखा तो लिमिट हो गई 0 से π/2, और ये हो जाएगा ln cos t, और dx हो जाएगा dt/2।
और ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है 0 से पाई बाय 2 ln cos t dt होता है माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 ln 2। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। नेक्स्ट है 40 में क्या है देखो, 0 से पाई बाय 4 ln sin 2x, तो इसमें भी यही होगा, 2x को t रखो तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, तो ln sin 2x या क्या रख दिया t, और dx हो जाएगा dt बाय 2, तो इसकी वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो इसकी वैल्यू भी आ गई माइनस पाई बाय 4 ln 2, दैट इज ऑप्शन डी। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? ये आपका हो गया क्वेश्चन 40। ओके, नाउ कॉम्प्रिहेंशन 3 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 41 टू 43। ओके, ये समीशन फॉर्म को इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करते हैं वो वाली बात है ना। तो हम जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये आपका dx में कन्वर्ट हो जाता है समेशन, मान लो इसकी लिमिट है समेशन की a से लेके b तक, और f ऑफ r/n है, ठीक है। तो ये समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, r/n को हम क्या रखते हैं x, ठीक है। तो a पर ये वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, वो लोअर लिमिट हो जाएगी, और b पर ये वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, अपर लिमिट हो जाएगी, और ये हो जाएगा f ऑफ x। तो पूरी ये समेशन जो है आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही पैराग्राफ में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 41 में फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। इधर क्या चल रहा है, न्यूमरेटर में सब में n चल रहा है, तो इसको मैं सीधा समेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ कि n अपॉन में, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो n+1 n+2 n+3 ऐसे 2n तक है, मतलब वो n+n, तो ये चल रहा है n+r आपका। आगे बात समझ में, r चल रहा है यहाँ से 1 से लेके n तक, क्योंकि r में n रखता हूँ तो लास्ट में आ जाएगा 2n, और अंडर रूट के अंदर चल रहा है देखो यहाँ क्या है 1 × 2n+1 2 × 2n+1 2, मतलब ये हो गया 2 × 2n+r, क्योंकि लास्ट टाइम देखो आप r को n रखो तो ये हो गया 2n, और r को n रखा तो ये हो गया 3n, तो 3n rn हो गया, तो 3n का स्क्वायर n कैंसिल हो गया, ये हो गया √3, लास्ट टर्म बन गया आपका। तो ये समेशन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करें, तो उससे पहले सबसे पहले तो r से मैंने डिवाइड किया, ये वाला जो r है उसको यहाँ लिखा, आगे बात समझ में, और इस पूरे को n से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये जो आया वो तो ऊपर से आया, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r1 से लेके n तक 1 अपॉन में, ये हो गया 1 + r/n, और ये अंडर रूट के अंदर जाएगा n, तो n स्क्वायर जाएगा तो r/n हो गया एक तो, और ये n से डिवाइड होगा तो 2 + r/n। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका dx, ठीक है, समेशन हो गया इंटीग्रेशन, और r/n को रख दिया x, तो 1 अपॉन में 1 + x इंटू ये लिखा हुआ है x × 2 + x, ठीक है। लिमिट की बात करें तो r1 जाएगा n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, और r यदि n की तरफ जा रहा है तो n/n कहाँ अप्रोच करेगा 1 की तरफ, ठीक है। तो ये कहानी आगे 0 से 1 अपॉन में 1 + x अंडर रूट, अच्छा ये क्या लिखा है 2x + x², x² + 2x, इसको +1 - 1 किया तो ये हो गया आपका x + 1 का होल स्क्वायर, या फिर बोलो 1 + x का होल स्क्वायर -1, और ये जो है किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है सेक इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक इनवर्स, और लिमिट है 0 x नहीं सॉरी 1 + x, तो 1 पर सेक इनवर्स 2 बोले तो π/60 डिग्री, मतलब π/3, 0 पर कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 0, सेक इनवर्स 1 0, ठीक है। तो क्या आ गया π/3। नाउ 12.41, इसमें देखो क्या है 41 हो गया 42, द nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx, ठीक है। इसको देखें तो ये जो है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन tan इनवर्स ये होगा r/n, r आपका चल रहा है 1 से लेके n तक, बात समझ में आया, क्योंकि लिमिट 0 से 1 है, तो मैं r को 1 रखता हूं तो 0 की तरफ जा रहा है, r को n रखेंगे तो 1 की तरफ, और r/n को हम x रखेंगे तो यहाँ से यहाँ। अभी हमने इसमें क्या किया, समेशन से इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेशन से समेशन में, तो इस सीरीज का nth टर्म बोला है, तो इस सीरीज का nth टर्म क्या हो जाएगा, r की जगह क्या रख दें हम n, तो n/n दैट इज π/4। nth टर्म में अच्छा n भी आएगा साथ ही साथ, हाँ n भी आएगा ना इधर, तो 1/n पूरा सीरीज चलेगा 1/n tan इनवर्स r/n, सो दैट इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स ये हो जाएगा n बाय n दैट इज 1, तो पाई बाय 4 अपॉन में ये जो है n चल रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म हो गया। 43 इसमें क्या है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन r 0 से लेके 2n माइनस 1 तक सेक इनवर्स सेक स्क्वायर r बाय n। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये हो गया आपका dx समेशन हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया r बाय n को क्या लिख लिया x सेक स्क्वायर x, और लिमिट हो जाएगी r 0 की तरफ जाएगा 0 बाय n 0 की तरफ जाएगा, r 2n माइनस 1 की तरफ तो ये जाएगा 2 की तरफ सेक स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो ये हो गया 10 2 माइनस 0, 10 0 कितना होता है 0, ठीक है। तो इसका आ गया b, ठीक है। नाउ 12.44 मैच द कॉलम ए है, आपको 0 से 1 cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स किसके बराबर दे रखा है k के बराबर, तो आपको 6 पाई माइनस 3 से 6 पाई जो है वो है cos x बाई 3 अपॉन में 6 पाई प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये m k के बराबर है, मतलब k के टर्म में बताना तो m की वैल्यू, ओके k से कंपेयर करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम cos x और 1 प्लस एक्स, cos x चाहिए तो x बाई 3 को आपने t लिया, तो लिमिट्स हो गई इसकी 2 पाई माइनस 1 और ये हो गया 2 पाई, x बाई 3 आपका क्या है t, तो ये हो गया 6 पाई प्लस 3 और x को क्या रख दिया 3t, और dx हो जाएगा 3 dt, ओके। अब फिर लिमिट हमें क्या बनानी, 0 से 1, 0 से 1 बनानी है, तो t को हमने लिखा या नया वेरिएबल कुछ m लिया, m भी नहीं दे रखा है, कुछ y लिया, तो y को हमने रखा t माइनस 2 पाई, इससे रखने से क्या होगा देखो, तो लिमिट हो जाएगी 2 पाई माइनस 1 माइनस 2 पाई माइनस 1, और 2 पाई रखने से ही हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 cos t की जगह क्या रखेंगे हम 2 पाई प्लस y डिवाइडेड बाय 6 पाई प्लस 3 माइनस 3t, 3t क्या हो जाएगा y प्लस 2 पाई, और dt हो जाएगा dy के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1 से 0 cos 2 पाई प्लस थीटा थीटा, तो हो जाएगा 2 cos y अपॉन में 6 पाई माइनस 6 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3, अच्छा इधर 3 भी चल रहा था, 6 पाई माइनस 6 पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 माइनस 3y dy, ओके। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस y, अब y को आप कुछ रख दो माइनस t, तो लिमिट हो जाएगी 1 से 0 cos y cos माइनस t, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी, और dy हो जाएगा माइनस डी टी, ओके। तो cos माइनस थीटा cos थीटा अपॉन में 1 प्लस टी डी टी, और इस माइनस को यूज कर दिया लिमिट चेंज करने में, तो दिस इज इक्वल टू k, मतलब ये जो है k के बराबर आ रहा है, तो m की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। नेक्स्ट इज b पार्ट, b में देखो क्या है, -1 to 1 साइन इनवर्स बॉक्स x प्लस 3/4 इज इक्वल टू पाई बाई के, देन k इज ओके। तो पाई बाई के बराबर है, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, बॉक्स आपका जहाँ इंटीजर होगा वहाँ वहाँ दिक्कत होगी, तो सबसे पहले तो -1 से कहाँ तक चले हम, -3/4 तक। उस समय ये वैल्यू कितना देगा, -1 पे कितना दे रहा है -1/4, तो उसका बॉक्स -1 -3/4 पे 0, तो वो सब वैल्यू देगा -1, तो साइन इनवर्स -1, ठीक है। फिर -3/4 से कहाँ तक चले हम, -3/4 से 1/4 तक, तो बॉक्स कितना देगा आपका 0, 0 से 1 के बीच में हो गया ना, तो बॉक्स हो गया 0, और फिर 1/4 से आप 1 तक चले, तो 1/4 पे 1 है, और 1 पर 1 प्लस 3/4, तो बॉक्स क्या मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 dx, साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2, उसका इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा -3/4 प्लस 1, इधर साइन इनवर्स 0 0, इधर साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, और 1 माइनस 1/4, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, तो माइनस पाई बाई 8, और इधर हो जाएगा 3 पाई बाई 8, तो 2 पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 4। कौन सा क्वेश्चन है आपका, बी पार्ट है ना। तो पाई बाई के बराबर, तो के आपका आ गया 4 के बराबर। नाउ सी में देखो क्या है, मैक्सिमम ऑफ x माइनस मॉड x और x प्लस बॉक्स x,
तो इसका ग्राफ बना लेते हैं x माइनस मॉड एक्स। यदि x निगेटिव है, किस इंटरवल के लिए देखना है? -3 से 3, -3 से 3। अच्छा, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका, x माइनस मॉड एक्स ही है ना ये। तो x आपका निगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा 2x। x निगेटिव हुआ तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो गया 2x माइन x। तो 2x का ग्राफ -6 और 0 पर 0, ये ऐसा जाएगा। और x पॉजिटिव हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका आ गया? x माइनस मॉड एक्स का। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं x प्लस बॉक्स एक्स का। x प्लस बॉक्स एक्स, तो माइनस, इसको ब्रेक करो, -3 से -2, बॉक्स हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा x -3, फिर x -2, x -1 और x, फिर x + 1, x + 2, x + 3। आगे बात समझ में? तो x -3 पे कितना होगा? -6 और -2 पर हो जाएगा -5। ये क्या है? 2x का ग्राफ है ना। तो -2 पे वैल्यू, इस पर कितनी दे रहा है? -6, इधर दे रहा है -4, इधर देगा ये -2। ठीक है, और उसके आगे 0। तो हम इसका ग्राफ देखें किसका? x प्लस बॉक्स एक्स का। तो -3 से -2 में ये क्या निकलेगा? x -3। तो x -3 का ग्राफ, -3 पे तो ये हो रहा है, -2 पे -5 इधर का ही आएगा, तो लाइन ऐसी जाएगी। फिर उसके बाद x -2 का ग्राफ, तो -2 पे क्या देगा? -4, -1 पे -3 इधर जाएगा। फिर ग्राफ x का, x -1 का, किस इंटरवल में? -1 से 0 में। तो -1 पर वैल्यू -2 यहाँ पहुंच गया, और फिर 0 पर -1 इधर आ गया। तो ये ग्राफ इसका ऐसा चल रहा है, एक जगह ओपन फिर क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसा चलेगा। तो इस केस में बड़ा कौन सा आ रहा है? ये वाला, -3 से 0 में। उसके बाद x का ग्राफ बनाया तो हम ऐसा चलेगा, x + 1 का बनाया तो 1 पर 2 ऐसा चलेगा, फिर ऐसा चलेगा। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है -3 से 0 में, इसने क्या बोला है? -3 से 3, -3 से 3, ये f(x) क्या है? इसका मैक्सिमम। तो इसको इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। -3 से 0 में किसका इंटीग्रेशन होगा? x माइनस मॉड एक्स का, क्योंकि यही बड़ा है, समझ सकते हो आप। और उसके बाद फिर 0 से 3। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? तो 0 से 3 में किसका ग्राफ ऊपर है? देखो भाई, -3 से 0 में ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर है, मतलब इसका, ब्लू वाला ग्राफ इसका बनाया हमने। ठीक है, तो 0 से 3 में इसका ग्राफ ऊपर है, तो ये हो जाएगा इस, तो 0 से 3 में इसका इंटीग्रेशन x प्लस बॉक्स एक्स का dx। आगे बात समझ में? तो -3 से 0 में नेगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ, तो ये हो गया 2, x का इंटीग्रेशन x² 2, 0 से -3 से 0 प्लस, इधर ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 1, 0 से 1 में ये हो जाएगा x। समझ में आ रहा है कुछ? x dx। फिर 1 से 2 में बॉक्स क्या खुलेगा? 1 के साथ, ये हो जाएगा x + 1 का इंटीग्रेशन। और फिर 2 से 3 में किस, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x + 2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो। 0 रखने पे 0, माइनस तो 2, माइनस साइन के साथ 9/2, तो ये हो गया -9। ठीक है, -9। इधर ये हो जाएगा x² 2, तो उसका इंटीग्रेशन 0 से 1 में, x + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 से 2, और x + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 से 3। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया -9 प्लस हाफ, इधर हो गया 1 से 2, है ना। तो 2 पर वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, 2 तो चलो डिनोमिनेटर में आ गया। 2 पर वैल्यू 2 + 1 हो गया 3, तो 9 माइनस 1 पर हो गया 4, तो 2, हाँ 2 4। ठीक, इधर 3 रखा तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया -9 प्लस हाफ, ये 1 इधर बचा, 5 इधर बचा 16, तो 5 और 1 6, 22/2, 11, 11 माइनस 2 11, 11 माइनस 9 2। ओके, तो सी का आपका आ गया एस। ठीक है, 2। नाउ डी पार्ट में क्या बोला गया है? 0 से 20, √1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम, √1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2, दैट इज πx/2। तो ये अंडर रूट के बाहर कैसे निकलेगा? मॉड के साथ, तो √2 मॉड ये dx। ठीक है, इसका पीरियड कितना है? π/2, दैट इज 2।
तो इसको हम टू कॉमन टू 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 करके उसे 10 तक निकाल सकते हैं बाहर। अरे प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ये क्या लिखा है 10 इंटू टू, पीरियड 2 है तो 10 बाहर निकाल लिया। ओके, तो हमें के बताना है, इस टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया 10√20, 0 से 2 साइन स्क्वायर, साइन नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट क्या हटा दिया हमने, तो साइन पाई एक्स बाय 2 का मॉड dx। अब 0 से 2 में पाई एक्स बाय 2 क्या होगा, 0 से पाई, 0 से पाई में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के साथ कॉस पाई एक्स बाय 2 अपॉन में पाई बाय 2, लिमिट है 0 से 2, तो 10√2। 2 पर वैल्यू हो जाएगी ये पाई बाय 2 तो बाहर आ गया, तो ये कहानी हो गई 2 बाय पाई, दैट इज 20 बाय पाई, और 2 पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी पाई, तो -1 -1 1, फिर माइनस माइनस प्लस 0 पे वैल्यू 1, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 40√2 बाय पाई, नंबर 12.46। ओके, 46 नहीं सॉरी 45, नेक्स्ट द कॉलम 45 में ए है इंटीग्रेशन 4 to 10 बॉक्स एक्स स्क्वायर dx अपॉन में बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196, ये लिखा हुआ है x माइनस 14 का स्क्वायर का बॉक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको बोल दिया हमने i, ठीक है, इंटीग्रेशन को। तो इसमें मैंने किंग लगाया, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी हो गया 14 माइनस एक्स लिखा, तो ये हो गया x या x माइनस 14 लिखे एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में x माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, a प्लस बी माइनस एक्स लगा रहे हैं ना, तो चलो एक मिनट, जैसे था वैसे लिखो, तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है। फिर इसको हम x माइनस 14 का लिख सकते हैं स्क्वायर, है ना, क्योंकि a स्क्वायर लिखा है माइनस a स्क्वायर लेकर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 14 माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो दोनों को यदि हम ऐड करें तो डिनोमिनेटर आपका सेम बन रहा है, न्यूमरेटर भी सेम बन रहा है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 से कहाँ तक 10 तक, तो 2i आपका आ गया सिंपली x, तो दैट इज 10 माइनस 4 6 हो गया, तो i हो गया आपका 3। समझ गए बात। बी में बोला है मॉड एक्स बाय एक्स -1 से 2, तो ये तो सिंपल 0 पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड जो है आपका -1 से 0 में मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, और 0 से 2 में प्लस साइन के साथ, तो x अपॉन में x dx, ठीक है। तो ये -1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन -1 से 0, और इधर हो जाएगा x 0 से 2, तो ये वैल्यू हो गई 0 पे 0 और -1 पर -1 प्लस 2 माइनस 0, तो ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया था 3, इसका आंसर आ गया बी पार्ट, इसमें 1 दैट इज एस, ठीक है। नाउ सी जो है वो लिखा हुआ है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर लिखा है समेशन ऑफ r पावर 99 वेयर r 1 to 90 n, और डिनोमिनेटर में लिखा है n पावर 100। n पावर 100 जो लिखा है उसको हम ब्रेक करेंगे, n पावर 100 में से एक n पावर 99 तो इधर ले लिया और एक जो n बचा उसको यहाँ लिख लिया, तो ये आपका dx हो गया समेशन इंटीग्रेशन r बाय n को t लिया, तो ये लिखा हुआ है x पावर r बाय n को x लिया तो x पावर 99, r बाय n को क्या लिया x, तो r 1 की तरफ जाएगा तो लिमिट कहाँ जाएगी 0 की तरफ, n 1 की तरफ जाएगा तो n बाय n 1 की तरफ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया, तो ये हो गया x पावर 100 अपॉन में 100 0 से 1, तो ये आ गया 1 अपॉन में 100, दैट इज टी ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डी में क्या बोला है 50-50 -1 to 1 x पावर 200 क्या होगा मॉड x पावर 100 या x पावर 100 सिंपली हम बोल सकते हैं, और ये क्या है dx, ओके। अरे x पावर 200 और उसकी पावर 1/2, तो x पावर 100 हो गया, तो x पावर 100 है तो इसको हम मॉड लिखे ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 50-50 इसका इंटीग्रेशन 101 अपॉन में 101, लिमिट है -1 से 1, तो 101 कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया ये 50-50 अपॉन में 101, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं होगा, 50 से, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 पर वैल्यू 1 -1 पे -1, तो 1 + 1 2, ओके। तो ये हो गया 50-50, तो ये किससे मल्टीप्लाई करें हम
तो ये हो गया 50 इंटू 2, समझ रहे हो। तो ये 1/अल्फा के बराबर दे रखा है, तो अल्फा हो गया सॉरी, तो 1/अल्फा हो गया 100 इज इक्वल टू 1/अल्फा, देन अल्फा इज 1/100। हाँ सही तो है, तो ये भी हो गया आपका t। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 46। 46 में आप देखो a -1 से 1 3x² अपॉन में 1 प्लस 4 10x dx। यहाँ किंग लगाया a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -1 से 1, ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक है, अब दोनों को आप ऐड करो तो -1 से 1 3x² कॉमन लिया, ये लिखा 1 अपॉन में 1 प्लस 10 को हमने 1 मिनट के लिए t लिख दिया, और ये इसको ये लिखा है 4 पावर माइनस t, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 4t, तो 4t ऊपर जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। अब इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, t मतलब 10x है वो 1 हो जाएगा। अब सिंपली ये आ गया x³ 3, तो -1 से 1 लिमिट डाल दो, तो ये हो गया 1/3। अच्छा ये 3 भी था, 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2। दैट इज कौन सा ऑप्शन? एस। बोलो 2 आया ना इसमें। कौन सा क्वेश्चन था? 46 में चल रहा है ना। ओके फोर्टी सिक्स में ए 2 आ रहा है बट 1 आना चाहिए, हमने कुछ गड़बड़ी की है क्या? अरे हाँ यार, जब दोनों को ऐड किया तो ये 2i होगा ना, तो ये वैल्यू i के बराबर नहीं होगी, 2i के बराबर, 2i 2 आया तो i 1 होगा। ठीक ठीक। बी में भी यही है, इसमें भी किंग लगाओ, मतलब किंग मतलब फिर एक बार बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स को किससे हम रिप्लेस करते हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स से, फिर दोनों को ऐड करो तो ये जो लिमिट है 6 से 8, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2i आ गया, 8 माइनस 6 दैट इज 2, सो i आपका आ गया 1। इसमें भी सी में बोला है 1/156 1 to 13 बॉक्स एक्स, तो इसके लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? पहले तो 1 से 2 में, 1 से 2 में बॉक्स क्या खुलेगा? 1। फिर 2 से 3 में बॉक्स क्या खुलेगा? 2। 3 से 4 में क्या खुलेगा? 3। ऐसे ही 12 से 13 में क्या खुलेगा? 12। तो सबको इंटीग्रेट 1/50, ये कॉमन है आपका, 1 अपॉन में 156। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1 इंटू 1 स्क्वायर, इधर 2 और 3 माइनस 2, 2 इंटू 1 हो गया ये भी, प्लस इधर हो गया 4 माइनस 3, तो वो भी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, प्लस इधर हो गया ऐसे ही 12 तक जाएगा ये, तो ये हो गया n प्लस 1/2, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13/2 इंटू 156, तो ये हो गया 6। अब से क्या पूछा? बना हुआ बॉक्स एक्स 1 to 13 dx। तो ये 13 से जा रहा है क्या? ये कितना हो गया? 18 और 7 156, इसका डबल 78। हाँ 1/2 आ रहा है भाई इसका आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? क्यू। डी ऑप्शन, डी तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्यों? कैसे? 1 अपॉन में पाई ln2, यहाँ लिमिट 0 से π/2 है, हमने माइनस को यूज माइनस ले लिया और लिमिट को इंटरचेंज कर दी, 0 से π/2 ln sin 2x dx। अच्छा, तो ये माइनस आ गया बाहर। ठीक है, अब 2x, अच्छा अब मैं π/2 माइनस लिखूं, π/2 माइनस एक्स लिखूं, तो कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा π/4।
ओके, अब 2x को मैंने t रखा, तो 2x को t रखने से क्या हो गया, -2 अपॉन में पाई ln2, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, ये हो जाएगा ln sin t, और dx हो जाएगा dt बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि हाफ जो आया ना, और 0 से π/2 ln sin dt, ये वैल्यू होती है -1 अपॉन में पाई ln2, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या है, -π/2 ln2। तो माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू आ गई हाफ के बराबर। हाफ बोले तो अगेन क्यू, ठीक है। नाउ मेज द कॉलम, एक और बच गया है 47। 12.47 में a, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन r1 to n minus 1 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। तो एक n को तो अंदर पहुंचा दिया, ये n स्क्वायर है, एक n को अंडर रूट के अंदर पहुंचाया, तो ये कहानी हो जाएगी 1 माइनस r बाय n का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है, ये हो जाएगा dx, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन इंडेफिनेट से कर लो, या फिर इंडेफिनेट से जैसे इसका फॉर्मूला याद हो तो, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा लो, x को रख दो साइन थीटा, तो 0 से π/2 x को रखा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, मॉड्स कॉस थीटा 0 से π/2 में पॉजिटिव, dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, 0 से π/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2, लिमिट है 0 से π/2, तो π/2 पे हो गया π/4 माइनस 0, और ये π/2 पे 0, 0 पे 0, तो π/4 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज बी। बी में बोला गया आपसे 0 से π/4 अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x dx, यही है। अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x, ओके। ये है आई आपका, इसमें हमने किंग लगाया, किंग लगाने का मतलब है कि a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x की जगह π/4 माइनस एक्स रखा, तो tan π/4 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स dx। इसका यदि मैं एलसीएम लूँ तो 0 से π/4, एलसीएम लेने 1 माइनस टेन एक्स और ये 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। तो आई हो गया आपका 0 से π/4, ये हो गया 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। अब टेन एक्स को हम थीटा ले, अच्छा साइन कॉस में यदि चेंज करें तो वो तो ऊपर ही कर सकते थे हम, इसको साइन कॉस में यदि चेंज करते तो वहां से भी हो जाता है यार, यहाँ से भी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो कॉस 2x ऊपर बचेगा साइन x कॉस 2x। अच्छा इसको ऐसे करो, i को लिखा 0 से π/4, इसको लिखा साइन बाय कॉस, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाय साइन, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे आएगा अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि t ले तो इसका स्क्वायर करें तो 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, t स्क्वायर के बराबर होता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को t के टर्म में लिख सकते हैं, और इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx क्या होगा आपका dt के बराबर, तो ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट आप 0 पर कितना आ जाएगा -1 और π/4 पे 0, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स को लिख देंगे हम
1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा √2 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी -1 से 0, 0 पर 0 माइनस 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 पाई बाय 2 इंटू √2, तो ये हो गया पाई बाय √2। ठीक है, नेक्स्ट इज सी। सी तो बहुत ही सिंपल है, देखने से लग रहा है -1 से 1 साइन क्यूब कॉस स्क्वायर dx। इसमें किंग लगाया, एक्स को -x रखा, तो -1 से 1 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा का क्यूब है तो -a³ कॉस स्क्वायर dx, दोनों को ऐड किया तो 0, मतलब आई आपका हो गया 0। नेक्स्ट इज डी। डी अगेन सिंपल क्वेश्चन, कैसे? x को रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो फिर दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ दो तो वो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई पाई बाय 2, तो आई आ गया पाई बाय 4। तो डी का आपका हो गया पी। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ऊपर से चला गया? अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, ओके इंटीजर टाइप में देखो सेक्शन 6 क्वेश्चन नंबर 12.48, इसमें बोला गया लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन कॉस दिस। तो इसको हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन, ये हो जाएगा समेशन कॉस पावर 2 पी, और इधर चल रहा है 1p 2p, तो ये हो जाएगा r पाई अपॉन में 2n, और r चल रहा है आपका 1 से लेके कहाँ तक 3 पाई 4 पाई पाई बाय 2n, r आपका पाई बाय 2 चाहिए है ना। तो r यदि n तक चलाऊं मैं तो लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो गया dx और ये हो जाएगा cos पावर 2p, और ये हो गया r बाई एन क्या हुआ x, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2x, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, तो 0 to 1, पाई बाय 2x को हमने लिखा t, तो dx हो जाएगा dt अपॉन में पाई बाय 2 दैट इज 2 बाई पाई, बाहर आ गया, और ये हो गया cos 2p t dt। आगे बात समझ में? तो 0 से 1 cos 2p dt। अब हमें जो बताना है वो क्या बताना है, इसको p के टर्म में, तो इसका तो हम जानते हैं रिजल्ट क्या होता है, 2p माइनस 1 अपॉन में 2p, फिर अगला आ जाएगा 2p माइनस 3 अपॉन में 2p माइनस 2, 2p माइनस 5 अपॉन में 2p माइनस 4, ऐसा चलता जाएगा, और लास्ट में ये 2p क्या होगा, इवन होगा, तो इस कारण से यहाँ पर आएगा पाई बाय 2 लास्ट में 1 से पहले। आगे बात समझ में? तो लेमडा आपका कंपेयर करें तो लेमडा क्या आ गया, यही इसी टाइप से दे रखा है राइट साइड में भी, ठीक है, तो 2 बाय पाई, तो लेमडा आ गया 2। आगे बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज 49 में बोला गया है 0 से 2 पाई dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स इज लेमडा पाई अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, तो इसके लिए मैं इसमें किंग लगाऊं एक बार, तो 2 पाई माइनस 6 से फर्क पड़ रहा है, तो लीनियर है, इसको इंडेफिनेट से जाना पड़ेगा, बट इंडेफिनेट में जाने से पहले, इंडेफिनेट में क्या है, कॉस साइन है तो उसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो इधर होगा tan x बाय 2, x से 0 से 2 पाई, तो x बाय 2 क्या होगा 0 से पाई, तो x बाय 2 जहां पाई बाय 2 हुआ वहां पर आपका tan डिफाइन नहीं होगा, तो इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी 0 से पाई f ऑफ x अरे समझ में आ रहा है ये, c साइन एक्स प्लस 0 से पाई a प्लस बी माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो a प्लस बी, 2 पाई माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, और 2 पाई माइनस थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सी साइन थीटा dx। क्या ये समझ में आ गया? ऐसा ब्रेक क्यों कर रहा है अभी समझ में आएगा। अब इसको मैं tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं तो tan x बाय 2 को 1 मिनट के लिए मैं t रख रहा हूं, तो 1 बाय 2 सेक स्क्वायर x बाय 2
dx किसके बराबर होगा, dt के बराबर। तो ये पूरी कहानी क्या आएगी वो देखो, ठीक है। अच्छा अब क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि देखो x 0 से पाई है तो x/2 क्या होगा, 0 से π/2। 0 से π/2 में 10x/2 t को आप 10x/2 रख सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअस होता है। इधर भी वही कहानी, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ रखते आप तो x/2 होता है 0 से पाई, 0 से पाई में 10 आपका π/2 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। तो 10x/2 को t लिया तो ये हो जाएगा 0 पर कितना, 0, π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आगे बात समझ में। तो dx अपॉन में a प्लस b, cos x को लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इधर हो गया c 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी, इधर क्या होगा, इधर भी वही कहानी, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में a प्लस b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस c के साथ 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में वो देख लो पहले। तो टी स्क्वायर के साथ आ रहा है इधर से आएगा, एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी टी स्क्वायर, और 2ct कांस्टेंट आ रहा है आपका a प्लस बी, बस। आगे बात समझ में। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2। आगे बात समझ में। तो इसको आपने t लिया था तो अरे समझ में आ रहा है, t क्या है, tan स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा 2dt। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी dt। इधर क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, टी स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऊपर तो dt बन जाएगा सेम ऐसे ही, ये 2 जो है दोनों के लिए कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इधर हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ a माइनस बी टी स्क्वायर माइनस 2ct प्लस a प्लस b, तो 1 बाय क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। अरे समझ में आया ना सब्स्टिट्यूशन। इसमें इस टाइप में सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते हैं, कॉस और साइन को टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, और 10x को थीटा लो और टी लो, तो ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, वही किया है, ठीक है। यहां से मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, a माइनस बी, तो 2 अपॉन में a माइनस बी कॉमन लिया, ठीक है। सॉरी। तो 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन में ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2c अपॉन में a माइनस बी टी प्लस a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। इधर हो गया 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन में a माइनस बी, इधर भी कॉमन आया, तो टी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन में a माइनस बी टी प्लस a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। ओके, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला लगाना है तो 0 से इन्फिनिटी dt, इसको हम लिखेंगे t प्लस सी अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर हो गया a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, और यदि इससे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऐड हो रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये कहानी a माइनस बी, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एलसीएम लेने पे। तो ये कहानी पूरी आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी कुछ ऐसे ही चलेगा, dt अपॉन में ये बनेगा t माइनस सी माइनस a बाई बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। और हमें बताना क्या है इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के टर्म में। अच्छा, इसने दे रखा है कि इसको पॉजिटिव या नेगेटिव ले, इसने बोला है कि a इज ग्रेटर देन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये कहानी पॉजिटिव है आपकी, बस इसी का पता करना था। ये कहानी यदि पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन आपका हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, 1 बाय ए बोले तो ये पूरी कहानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्या होगा, tan इनवर्स
एक्स बाय एक्स मतलब ये, तो टी प्लस सी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में, उतनी पूरी कहानी हुई। ठीक है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स टी माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लिमिट है इसमें भी 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो लिमिट डाल दो, तो 2 अपॉन में ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, पाई बाय 2 की तरफ। कहाँ जाएगा, पाई बाय 2 की तरफ, क्योंकि ये इन्फिनिटी पाई बाय 2 की तरफ ले जाएगा। समझ में आ गई बात। जीरो पर ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स c अपॉन में a माइनस बी अपॉन में ये कहानी। ठीक है, इसको कुछ अल्फा ले लो, ये अल्फा। ठीक है, इधर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये भी कहाँ ले जाएगा, पाई बाय 2 की तरफ, और 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस सी अपॉन में a माइनस बी, और ये पूरी कहानी अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स कुछ k लिखा हुआ है तो माइनस k, तो ये माइनस tan इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका लेमडा पाई, तो लेमडा हो गया 2 के बराबर। बोलो, समझ में आ गई बात। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12.50। इसमें देखो क्या बोला है आपसे, अ फंक्शन f r to r satisfies the equation f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x belongs to real number and is continuous throughout the domain। ठीक है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम f डेस x निकाल सकते हैं। f डेस x क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में इस दोनों का डिफरेंस कितना है, h, x प्लस h माइनस x h। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, कहाँ पर, यहाँ पर y को रिप्लेस किया h से, तो f ऑफ x प्लस h हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये कैंसिल हो गया, f ऑफ h अपॉन में h, ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ h अपॉन में h। ठीक है, h कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। अब यहाँ पर x और y में 0 रखो दोनों, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू ये 0 f ऑफ 0 तो 2 ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0, सो f ऑफ 0 कितना आ गया, 0। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 0, तो ये क्या लिखा हुआ आपका f डेस 0, तो ये कोई कांस्टेंट हो गया k, तो f डेस x आ गया आपका k, तो f ऑफ x क्या हो गया, kx प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, और f ऑफ 0 0 है तो c कितना हो गया, 0, तो f ऑफ x आपका हो गया kx। ठीक है, अब k निकालने के लिए उसने बोला है कि I1 I2 I3 I4 I5 where in is 0 to n f of x dx। ठीक है, तो I1 हम देखें तो I1 हो जाएगा 0, अच्छा n भी बोला है, तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स बोले तो kx dx, I2 बोले तो 2 इंटू 0 से 2 kx dx, I3 और I5 हो जाएगा 0 से 5 इंटू 5, ये हो जाएगा kx dx। ठीक है, और ये दिस इज इक्वल्स टू 450। तो लेमडा निकाल, लेमडा बोला उसने, हमने k ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू kx स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1, ये हो जाएगा kx स्क्वायर बाय 2, हाँ kx स्क्वायर बाय 2 0 से 2, ऐसे ही ये हो जाएगा kx स्क्वायर बाय 2 0 से 5 लिमिट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, k बाय 2 सभी से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब बाय 2, ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 पावर 2 और ये 2, तो 2 क्यूब बाय 2, ऐसे ही लास्ट वाला हो जाएगा आपका 5 क्यूब बाय 2, तो ऊपर लिखा है n क्यूब, तो n क्यूब का हम लिख सकते हैं क्या, सो k बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो n क्यूब समेशन ऑफ r क्यूब क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो n कितना है 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440।
ठीक है। तो ये k बाय 2 2 2 8 हो गया, और ये हो गया 5 इंटू 6 का स्क्वायर 450। तो पहले तो 5 से गया तो बचा 90, इधर k बाय 2 2 स्क्वायर चला गया तो बचा इधर 3 स्क्वायर 90, है ना। तो 19 क्या हो गया 20। कोई दिक्कत? एक मिनट, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 2 2, गड़बड़ किया हमने कुछ। ये हो गया k इंटू 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 पावर 4 450। हाँ, तो 25 से चला गया 9, फिर 15, 5 से गया तो 90 बचा, फिर 90 का 5 से गया तो 5 और 4 18। हाँ, 18 इंटू 25 कितना होगा? 18 बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 6 स्क्वायर को लिखा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 इंटू 18। तो 3 से गया बचा 2 2, तो ये हो गया 18। ये 1 2 चला गया, 1 2 चला गया। क्या पूछा क्या इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्स। क्या हो रहा है यार, ये k बाई 2 सभी में 2 चल रहा है, ठीक है। तो 2 हमने ले लिया। अच्छा एक मिनट, k बाई 2 यदि कॉमन लिया है तो ये 1 बाई 2 थोड़ी ना आएगा बाहर, यही रहेगा ना। k बाई 2 हमने कॉमन ले लिया था, तो समेशन ऑफ n क्यूब, तो ये रहेगा वो, और ये 2 स्क्वायर और 2, तो 2 क्यूब रहेगा। तो 2 2 2, इस 2 से एक ये कैंसिल हो गया, एक बचा 2, तो 2 ये 2 स्क्वायर बचेगा, दैट इज 4। तो k आपका आ गया 4, और यही k ही पूछा है, k हम वहां पे लेमडा दे रखा हमने, k बोल दिया, ठीक है। नाउ 12.51, इसमें बोला है 0 से 1, इंटीग्रेशन है 0 से 1, 1 अपॉन में 5, 2x कॉमन लिया तो लिखा है 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है e पावर 1 प्लस e पावर 2 माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या लिखा है 1 माइनस 2x dx, ठीक है। dx यहाँ लिख दिया, है ना। देन फाइंड द लैम्डा। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया, 0 से 1, इसमें किंग लगाया मतलब 1 माइनस एक्स रखा। तो 1 माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 माइनस एक्स रखा तो ये एक्स हो गया, मतलब ये वाली कहानी एक जैसी है। और ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर 1 माइनस एक्स रखा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, मतलब -2 1 माइनस 2x। आगे बात समझ में? अब इन दोनों को हम ऐड करें इंटीग्रेशन को, तो 2i हो जाएगा 0 से 1 dx अपॉन में 5 प्लस ये कॉमन चल रहा है, तो ये क्या लिखा था 2x माइनस 2x स्क्वायर। और इधर इसको 1 अपॉन, इसको 1 मिनट के लिए k मानो, तो क्या लिखा है माइनस k। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस ई के, और इधर हो जाएगा ये e पावर k अपॉन में, पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैं, है ना। अब ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस ई के अपॉन 1 प्लस ई के 0। तो 2i आपका आ गया 0 से 1 dx अपॉन में 5 प्लस 2x। तो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। या -2 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको प्लस 1/4 माइनस 1/4 किया, तो उससे क्या होगा ये कि 2i हो गया 0 से 1, ये हो गया 1/2 प्लस 5, तो 11/2, तो dx हो गया 11/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। कोई समस्या? ये प्लस 1/2 प्लस 1/2 5, तो 11/2 बिल्कुल सही है। इस सब से हमने अब 2 कॉमन ले लिया, तो 2i हो गया, ये 2 कॉमन लेने से हो गया 1/2 0 से 1 dx, ये होगा 11/4
और ये हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 11/4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 11/2 का होल स्क्वायर। तो 1 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2i, ये 1/2 तो चलेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a, 2a कितना है अंडर रूट 11/2, ये a है ना अंडर रूट 11/2, और ये हो जाएगा ln अंडर रूट 11/2 मॉड में प्लस x माइनस हाफ, ये याद होना चाहिए यार, है ना, अंडर रूट 11/2 माइनस x माइनस हाफ, लिमिट क्या है 0 से 1। तो 2i आपका आ रहा है 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 और ये 2, तो 1/4 रूट 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने 1 रखा, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई ओके, तो i हो गया 1/4, है ना, अंडर रूट 11, ये 2 इधर पहुंचा है, ये हो गया। अब इसमें 1 रखा तो ये हो गया ln, 1 रखने पे ये वैल्यू होगी अंडर रूट 11/2 प्लस साइन के साथ 1 माइनस हाफ, हाफ डिवाइडेड बाय 1 रखेंगे नीचे तो अंडर रूट 11/2, 1 माइनस हाफ, हाफ तो माइनस हाफ। ठीक है, माइनस ln, अब क्या रखेंगे 0, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11/2 माइनस हाफ अपॉन में अंडर रूट 11/2 प्लस हाफ, तो ये हो गया 1/4 रूट 11। ये क्या लिखा है इसका रेसिप्रोकल, तो ये t है तो ये 1/t लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं t पावर -1, -1 बाहर आएगा तो 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln अंडर रूट 11 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 11 माइनस 1। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हुआ तो ये बचा 2, तो i आ गया 1/2 रूट 11। अब हमें किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए वो देख लेते हैं, अंडर रूट 11 प्लस 1 अंडर रूट 10 1/रूट लैम्डा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 10 चाहिए। ठीक है, ये हो गया ln अंडर रूट 11 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 11 माइनस 1, इसको रैशनलाइज किया, मतलब अंडर रूट 11 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/2 रूट 11 ln, ऊपर हो गया अंडर रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 11 माइनस 1 10, तो 10 को लिख सकते हैं अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो ये पूरी कहानी हो गई इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा तो i हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/रूट 11 ln अंडर रूट 11 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 10। इसी फॉर्मेट में चाहिए था बिल्कुल, तो लैम्डा आपका आ गया 11 के बराबर, सो आंसर इज 11। ठीक है, तो डेफिनेट में भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। ठीक है, और वो पीरियोडिक की प्रॉपर्टी हो या फिर किंग हो, है ना, ये सब अच्छे से पता होगी तो डेफिनेट, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी ध्यान रखना। ठीक।